एक व्यक्ति मृत्यु पश्चात चित्रगुप्त के साथ पहुंचा यमराज के पास। तो उन्होंने क्वेश्चन किया उस व्यक्ति ने कि प्रभु मैंने इतनी मेहनत की, एफर्ट किया, बहुत कोशिशें की, पर मैं कामयाब नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई क्यों कामयाब नहीं हुए? तो फिर उन्होंने अपने रीज़न बताया कि सबसे पहले तो आपने मुझे पैदा ही ऐसी फैमिली में किया, माँ बाप ऐसे थे, दोस्त ऐसे थे, फ्रेंड ऐसे थे, समाज था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत सारे कारण बताए। तो फिर यमराज ने कहा कि देखो इतने भार को लेके तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, माफ़ करना सीखना पड़ता है आगे बढ़ना है तो, क्योंकि जितना हल्का जहाज़ होगा, ये समझने की बात है, उतना वो ऊपर जा पाएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि नेगेटिव बातें हमको जो हुई उन्होंने भूत में तो हमको आगे बढ़ने से रोका ही, अगर हम उनको याद रखेंगे तो हमको भविष्य में भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए दुनिया को माफ़ करो और अपने काम पे लग जाओ। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और वृश्चिक राशि के लिए फरवरी का राशिफल लेकर हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए राशिफल है, क्योंकि कुंभ राशि में 5-5 6-6 ग्रह आ रहे हैं और कुंभ राशि आपके दिल के भाव में पड़ती है, मन की शांति के भाव में पड़ती है, ज़मीन जायदाद के भाव में पड़ती है, केंद्र स्थान है। 4 स्थान होते हैं जो पिलर हैं कुंडली का, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इनमें अगर अच्छे ग्रह हों तो क्या ही बात, इनमें अच्छे ग्रह ना हो तो बड़ा संघर्ष होता है अक्सर। एक मोटा मोटा सा ये भी एक कुंडली का है कि भाई इसमें कितने अच्छे ग्रह हैं हमारे केंद्र में, 1-2 तो हो ही। अब बढ़ जाते हैं फरवरी में क्या हो रहा है। फरवरी में आपका इस तरह से ग्रह दिखाई देंगे, आप देख रहे हो तृतीय भाव में मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध है मकर राशि में। पर ये बाद में सारे ग्रह जो हैं कुंभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बुध जाएंगे 3 तारीख को, शुक्र 6 को, सूर्य 13 को और मंगल 23 को। तो ये तो 4 ग्रहों की गति ऐसी होगी। इसके साथ साथ बाकी के जो ग्रह हैं ना, जो वो वहीं जहाँ हैं वहीं रहेंगे। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, गुरु अष्टम भाव में मिथुन राशि में वक्री चल रहे हैं और केतु आपके 10वें भाव में सिंह राशि में। तो ये है वृश्चिक के लिए ग्रहों की स्थिति। अब स्थिति का आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा डिटेल में जानेंगे, क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा उसको भी देखेंगे, आपकी मैरिज लाइफ पर क्या असर होगा, वो स्वास्थ्य का क्या हमको ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, धन के बारे में क्या स्थिति है, उस सबको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये स्थिति शुरुआत में होगी, तो आप ये कह सकते हो स्टार्टिंग ऑफ फरवरी और जनवरी से 15 जनवरी के बाद से इस तरह के ग्रह हैं। तो यात्राएं, ट्रैवल, प्रयास और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आपको पता है कि क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए आपका प्रयास चल रहा है, मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, यात्रा करनी है, ट्रैवल करना है, कुछ खर्चा करना है। खर्चा किस चीज़ का, एनर्जी का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, समय का हो सकता है, पर वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तृतीय भाव वो चैलेंज करता है आपको, जो आपको जनवरी के बाद मतलब 15 जनवरी के बाद से शायद आप फील कर रहे होंगे कि भाई ये करना पड़ेगा, तब तक कुछ होगा नहीं, तो उसको आपको करना है। एक तो ये बात है। दूसरा, बदलाव शुरू होता है 3 जनवरी से। सबसे पहले आपके बुध ग्रह तृतीय से चतुर्थ में आते हैं, राहु की तरफ बढ़ते हैं। राहु तो भाई ऐसा ग्रह है जो हर चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, तो बुद्धि को बढ़ाएगा, ज्ञान को बढ़ाएगा, बोलने की जो स्टाइल है आपकी वो और फास्ट हो सकती है। पर राहु एक लालच वाला ग्रह भी है, तो कई बार हम थोड़ा बहुत कुछ क्रूर बोल सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, कई बार वो बात शायद उतनी सही ना हो धर्म के अनुसार, तो इन चीज़ों का हमको ख्याल भी रखना है। पर राहु कोई खराब ग्रह नहीं है, ये समझना है। यहाँ राहु अपनी राशि में है, चौथे भाव में बैठे, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, वो भी बड़े लेवल पर आपको उसका सपना दिखा सकते हैं। बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, उसकी चाहत जो है दे सकते हैं। वहीं चौथे भाव में बैठकर घर की लाइफ को मिसअंडरस्टूड भी करा सकते हैं। मतलब चाहत तो है कि घर, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें हो, घर में भी सब बढ़िया से चल रहा हो, पर वो चले उसके लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि राहु बैठे हैं यहाँ पे। बुध यहाँ आएंगे, अष्टम के स्वामी हैं, साथ में ही आपके 11वें भाव के स्वामी है, तो घर, जमीन आदि से लाभ करा सकते हैं। पर जो मैरिज लाइफ है आपकी, माता के साथ जो संबंध है, वहाँ पर ट्रेवलेंस बना रहेगा।
अगर आपने प्रयास नहीं किया तो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में टर्बुलेंस है, ऊपर नीचे चल रहा है, वो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, अपना कोशिश करे हुए हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है, पर उससे ज़्यादा वो ऊपर नीचे हो गए हैं। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है ना। एक्शन तो ठीक है, पर रिएक्शन क्या चल रहा है आपका, वो आपके हाथ में है। बातों के बावजूद अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर है, गोल पर है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर है, तो आप थोड़ा ज़्यादा बेहतरी कर पाओगे। अगर आपका ध्यान प्रॉब्लम पर है, उससे होने वाली दिक्कतों पर है, जब ध्यान ही वही है तो फिर आगे कैसे क्या होगा, वो याद आपको रखना है। बुध के बाद यहाँ पर शुक्र आएंगे। शुक्र आपके सप्तम के स्वामी है। शुक्र यहाँ पर चल रहे थे, मतलब बिजनेस को लेकर ट्रैवल यात्रा दिखा रहा है यहाँ पर आपका। 6 जनवरी से पहले बाहर विदेश से कुछ कनेक्शन बन सकता है, और 6 जनवरी के बाद ये यहाँ पर बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, रिश्तों के लिए भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा। मैरिज लाइफ में अगर आपका स्पाउस कुछ कर रहा है तो उसके काम में कुछ बेटरमेंट हो सकता है। आप किसी कंपनी में हो तो उस कंपनी में कोई कुछ अच्छा हो सकता है, वो भी आपके लिए दूर की तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है। भले डायरेक्टली आपके लिए ना हो, पर उस कंपनी का कुछ अच्छा हो रहा है जहाँ आप काम कर रहे हो, तो कुछ चांसेस तो आपके भी हैं कि आपके लिए भी कुछ होगा वहाँ पर, आगे चल के कुछ तो हेल्प हो सकती है। ये शुक्र यहाँ पे दिखा रहे हैं। पर शुक्र जब राहु के साथ में आते हैं, मास फेम दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, पर थोड़ा फीमेल्स के साथ चरित्र आदि में थोड़ा ध्यान रखना होता है। फिर सूर्य भी आएंगे। सूर्य पिता है, गुरु है, टीचर है, पद पास्ट पोजीशन है, और दसम भाव में केतु बैठे हैं। दसम भाव का स्वामी राहु के साथ है। बड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है आपकी समाज में, आपके गौरव में, आपके प्रतिष्ठा में, आपके नाम में। जरूरी थोड़ा ना कि नेगेटिव ही आए, पॉजिटिव भी हो सकता है। सडन पर कोई चेंज आ सकता है। नेगेटिव होने के चांस भी हैं, क्योंकि राहु सूर्य का कोई बहुत दोस्त तो है नहीं, और ग्रहण भी पड़ने वाला है 17 तारीख को। चौथे भाव है, तो माता से लेकर, माता को लेकर, मन को लेकर, दिल हृदय आदि को लेकर। दिल हृदय मतलब दिल टूटना और दिल में कोई प्रॉब्लम होना, दोनों चीज़ों को दिखाता है। अगर आपको लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़े हुए हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड वगैरह है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऐसे में जब चौथे भाव में ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण ये भी दिखाता है माता के साथ, बंधुओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप सोचते हो मेरे साथ के हैं, उनसे कुछ मतभेद का हो जाना, वो भी होता है कभी कभी। उससे भी व्यक्ति का दिल टूटता है, स्ट्रेस आता है। तो वहाँ हमको थोड़ा सा वैराग्यपूर्ण नज़रिया रखना है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फिर भी निभाना है इन एनी केस, और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अटैच्ड नहीं होना है, क्योंकि छोड़ना तो फिर भी है, तो पहले से ही छोड़ के रखो। और अगर कहीं देना है तो पहले से ही दो। मृत्यु के बाद बहुत सारे लोग ना बहुत बहुत चीज़ें छोड़ जाते हैं, तो वो तो बाद में कोई उसका एहसान भी नहीं मानता। कहते हैं भैया वो तो छोड़ के ही जानी थी, साथ में तो ले जा नहीं सकते, तो किसी का करना है तो अभी करो। कई बार सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में करेंगे, और जिसका करने की सोच रहे वो ही नहीं रहा, या फिर हम नहीं रहे। तो लाइफ को टालो मत, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको करो, उनको साथ में लेके चलो। किसी काम के होने के बाद उनको करना है, कल किसने देखा है, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। मंगल 23 तारीख को मंगल का परिवर्तन होगा। 23 से पहले जो मंगल हैं, पूरे महीने तो यहाँ पर ही हैं, उच्च के हो रहे हैं आपके, तो लाभ को दिखा रहे हैं। कोर्ट केस आदि में विजय को दिखा सकते हैं आपके। आप किसी कंपटीशन में हैं, कोई एग्ज़ाम आप लिख रहे हो, कहीं आप स्पोर्ट्समैन हो, कहीं रेस वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई भी काम जहाँ पर ना आपको जीतना होता है, कुछ ऐसी चीज़ों में मंगल यहाँ आपकी हेल्प कर देंगे। पर छोटे भाई बहनों के साथ, साथ पास पड़ोसियों के साथ कुछ मतभेद थोड़ा बहुत करा सकते हैं 23 तारीख तक। 23 के बाद मंगल भी यहाँ आ जाएंगे। मंगल भी जब चौथे में आते हैं तो घर, भूमि, वाहन के हिसाब से तो ठीक, मतलब इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के हिसाब से तो ठीक, उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेंगे, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं जो ईजी नहीं होगी, आसान नहीं होगी। पर रिश्तों की बात आती है तो यहाँ थोड़ी सी कटुता बढ़ाते हैं, मन में भी थोड़ा कहोगे उद्विग्नता लाते हैं, गुस्सा भी लाते हैं थोड़ा। यहाँ बैठ के मंगल सप्तम भाव को भी देखेंगे, दसम भाव को भी देखेंगे, एकादश भाव को भी देखेंगे। तो सप्तम भाव तो मैरिज है, व्यापार है, बिजनेस है। दसम भाव आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन है, समाज में आपका कर्म है। 11वां भाव आपके बड़े भाई बहन हैं, फ्रेंड्स ग्रुप है, नेटवर्क सर्किल है, आपकी इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं को तो मंगल बढ़ाएंगे, पर दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ कुछ मतभेद करा सकते हैं। दसम भाव में आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, पर बॉस के साथ, लीडर्स के साथ कुछ थोड़ा बहुत
पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता, थोड़ा ईगो भी बढ़ा सकते हैं, गुस्सा भी लगा सकते हैं, आपके मन के अंदर से गुस्सा आ जाता है कभी कभी, आप गुस्सा नहीं करना चाह रहे थे पर आ जाता है, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जब चौथे भाव में होते हैं। तो उस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी गुस्सा आए तो बातों को टाल दो, कल बात करेंगे भाई, शांत शांत शांत, है ना, उसको टाल दो। फिर आप देखोगे बाद में तो गुस्से का ऐसा कोई कारण था ही नहीं। अक्सर ऐसा होता है, उस समय ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात है, इस बात को तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए हमें, और बाद में आप खुद ही को देखोगे, आपका वीडियो बना के दिखा जाए तो आप कहोगे यार क्या पागल आदमी है, क्यों गुस्सा करा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है। आप ही हो, आप ही को समझ में नहीं आ रहा आप क्यों गुस्सा कर रहे थे उस समय। इसका मतलब आप दिमाग से तो गुस्सा नहीं कर रहे थे, तो कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशन आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके सेवक हो, नौकर हो एक तरह से। तो ऐसा ना करें। यू शुड बी मास्टर ऑफ योर इमोशन। वो मेडिटेशन से आएगा, ध्यान से आएगा, अच्छी बुक्स पढ़ने से आएगा, अच्छी किताबें पढ़ने से आएगा, और वो आपको हर जगह हेल्प करेगा। उससे आपका प्रमोशन नहीं होगा, हो सकता है लंबी समय में, थोड़े समय में ना हो, पर अगर आप आपका नेचर बदलोगे तो आपकी आदतें बदलेंगी, और अगर आपकी आदतें बदलेंगी तो आपके कर्मा बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो भाग्य बदलेगा, और भाग्य बदलेगा तो भविष्य भी बदलेगा। समय लग सकता है। तो ये सारे ग्रह हमने देख लिए। शनि पंचम में चल रहे हैं, मैं कहूँगा कि नॉट बैड टू हैव अ बेबी, संतान लाने में आपकी हेल्प करेंगे। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा प्रेम में थोड़ी कमी लाएंगे, प्यार के जीवन में आप ये कहिएगा थोड़ा देना ज़्यादा पड़ना। शनि क्या है, नौकर हैं, एक तरह की सर्विस है, तो सर्विस करो भैया वहाँ उस एरिया में ना, आप करने का काम है, देने का मतलब है, वहाँ मिलेगा कुछ है नहीं आपको। कहाँ पर प्रेम में, प्यार में, एजुकेशन में भी बहुत मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, तो फिर चीज़ें ठीक रहेंगी। रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कोई अगर वहाँ पर किसी की हेल्प की जा सकती है वो करते रहना है। यहाँ से शनि सप्तम भाव, तो मैरिज लाइफ में भी यही काम करना है। लाभ के भाव में भी पैसे के लिए काम नहीं करना, काम के लिए काम करना है। पैसे के चक्कर में काम करेंगे न, काम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा। अपना कितना हम कर सकते हैं समाज को, दुनिया को, कंपनी को देखने, सबसे बढ़िया काम करके, उसके बाद भी नहीं तो कोई बात नहीं, करते रहना है, प्रयास करते रहना है, तो शनि रिजल्ट देंगे। शनि मेहनत के बाद रिजल्ट देते हैं, शनि फेलियर के बाद रिजल्ट देते हैं, शनि कहीं ट्राई करा के देखते हैं, कहते हैं रियलिटी क्या है भाई, चेक करते हैं, शनि परीक्षा लेते हैं। इसी को इसको पनौती भी बोलते हैं, पर ये इतनी बुरी नहीं है, ठीक ही है, 7.5 ही नहीं है ये, आप ऐसे समझ लीजिए। पर ये चीज़ें ध्यान रखोगे आप। यहाँ के बाद फिर 7, 8, 9, 10 धन के भाव को, वाणी के भाव को, परिवार के भाव को शनि देख रहे हैं, तो वहाँ ध्यान रखना है। और ये जो नेगेटिव असर है वो उसका ज़्यादा होगा जिसकी शनि की दशा है, राहु केतु की दशा है, शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, या किसी ऐसे ग्रह की दशा है जो खुद ही बहुत अच्छा नहीं। अगर अच्छे ग्रह की दशा है तो ये आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, शासन, ये सब भी दे सकता है। यहाँ पर बैठ के घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का सुख दे सकता है। अगर आप आर्ट फील्ड में हो, राइटिंग के फील्ड में हो, कम्युनिकेशन के फील्ड में हो, तो वहाँ भी आपको उसके थ्रू फेम भी दे सकता है। पर उसके लिए शनि का मजबूत होना ज़रूरी है, कुंडली में अच्छा होना ज़रूरी है। अब त्योहारों की बात करें तो 15 तारीख को महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। कहते हैं हमारे आसपास कहीं जीवन नहीं है, बहुत दूर दूर तक जीवन नहीं है, तो इससे इतना तो श्योर है कि भैया चमत्कार है, ये जीवन, ये घटना अद्भुत है, मानव जीवन अद्भुत है, जीवन ही अद्भुत है। तो ऐसे में उसको फालतू की बातों में लगा देना एक तरह से उसका अपमान है। खुश रहना सीखिए, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। और आसपास ऐसा कुछ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से आपको दुख है या जो भी चीज़ है, तो उनको माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि आपका जीवन इतना भी लंबा नहीं है कि उसको फालतू की चीज़ों में वेस्ट किया जाए। 1 तारीख की माघा पूर्णिमा है, 13 तारीख की विजया एकादशी है, 27 की आमालका लाकी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 तारीख की संकष्टी है आपकी। 17 की फाल्गुन अमावस्या है, 17 तारीख की। और 13 फरवरी की कुंभ संक्रांति है। सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो मैंने दिखाया, पहले यहाँ पे रहेंगे शुरुआत में और फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर उत्तरायण हुए थे आपके, अब धीरे धीरे अब उत्तरायण की स्थिति को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब यहाँ पर आएंगे, नई साल आएगी आपकी 19 तारीख से, उस दिन यहाँ चंद्रमा भी हैं उसके आसपास, तो ग्रहण पड़ रहा है साल की शुरुआत में ही। दुनिया में कुछ उलट पुलट होने वाला है, युद्ध हो सकते हैं, नेताओं की सरकारें पलट सकती हैं, कई जगह तो पलट चुकी हैं,
है ना, कहीं जैसे कि आप सीरिया में हो गया, वेनेजुएला में हो गया, और भी कहीं हो सकता है कि मेन सरकार हट जाए, कोई दूसरा आ जाए। यूरोप में बहुत जगह हो रहा है ये सब युद्ध वगैरह जो चल रहे हैं, लोग जो मर रहे हैं, मतलब स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, बिगड़ने ही वाली है दुनिया की। और उसको ध्यान में रख के भी जीवन में स्टेप जो है ना, सिक्योरिटी को ध्यान में रख के लेने हैं, चीज़ों को ध्यान में रख के लेने हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि के लिए राशिफल। गुरु की बात हमने ज़्यादा नहीं की, थोड़ा सा देखिए। गुरु जो है ना अष्टम में है, अच्छा तो नहीं कहेंगे, पर वो आप अगर शुभ हुए तो आपको धन दिला सकते हैं, इनहेरिटेंस दिला सकते हैं, घर भूमि से संबंधित कुछ चीज़ें पॉजिटिव करा सकते हैं। 1 2 3 4 5 विदेश आदि से, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं। ख्याल किसका रखना है? एजुकेशन का, संतान का ध्यान रखना है। भाग्य अपने आप तो साथ देगा नहीं, थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ देगा, कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने देखा ये वीडियो, इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत महत्वपूर्ण है और उसको पॉजिटिव चीज़ों पे ही खर्च करें। लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।